मुझे इस बात की गर्व है कि मैं पढ़ लिख कर नास्तिक बन गया। मुझे इस बात पर गर्व है कि सटीक शिक्षा, सटीक ज्ञान, विज्ञान ने मुझे आस्तिक से नास्तिक बनाया और इस सच्चाई को दर्शाया, बताया और प्रमाणित किया कि ईश्वर, अल्लाह, गॉड कहीं नहीं है। यह पूरी तरह से अफवाह है, अंधविश्वास है। लेकिन दूसरी ओर मुझे इस बात पे भी अफसोस होता है कि आज भी हमारे समाज में पढ़े लिखे लोग ईश्वर विश्वासी होते हैं। सवाल है, जहाँ एक ओर पढ़े लिखे लोग नास्तिक होते हैं तो वहीं कुछ पढ़े लिखे लोग आस्तिक भी होते हैं। इसके पीछे क्या कारण है, क्या वजह है? नमस्कार, मैं संतोष शर्मा और आप सभी देख रहे ऑटोबायोग्राफी यानी मेरी आत्मकथा। और मैं अपनी आत्मकथा में आपको बताऊंगा कि क्यों मैं आज नास्तिक हूँ। मैं पढ़ लिख कर आस्तिक ही बन सकता था, लेकिन मैं नास्तिक बन गया। मुझे ऐसा कौन सा ज्ञान प्राप्त हो गया, कौन सी जानकारी मिल गई जिसके कारण मैं एक आस्तिक परिवार में जन्म लेने के बाद भी नास्तिक बन गया और मेरे दृष्टिकोण में, मेरे तर्क की कसौटी पे ईश्वर का कहीं कोई अस्तित्व नहीं है। यह पूरी तरह से अंधविश्वास है, अफवाह है। मैं जिस परिवार में जन्म लिया वह एक हिंदू परिवार है और बचपन से ही मैंने तरह तरह के धार्मिक अनुष्ठान, क्रियाक्रम, पूजा पाठ देखते आया है। कभी मूर्ति पूजा तो कभी गंगा की पूजा, कभी सूर्य की पूजा, कभी शिव की पूजा, मतलब तरह तरह की पूजा पाठ, त्योहार, व्रत हम मेरा घर में मैं देखते आया हूँ। लेकिन देखते देखते मेरे मन में कई सवाल भी आने लगे कि यह जो हम पूजा पाठ करते हैं, मूर्ति बनाते हैं, भगवान के नाम पे व्रत रखते हैं, त्योहार करते हैं, वाकई में कहीं कोई भगवान, ईश्वर है या नहीं? यह सवाल मेरे बचपन के मन में ही आया था। और मैं जब उस वक्त सवाल पूछता था कि कहाँ है ईश्वर, ईश्वर वाकई में कुछ है या नहीं, यह सुनकर कुछ लोग कहते थे कि देखो अभी बच्चे हो, बच्चों का काम है पढ़ाई लिखा करना, खेलकूद करना, इस तरह का ईश्वर पर सवाल नहीं करना। वह सर्वशक्तिमान है, उस पर अगर तुम सवाल जवाब करोगे वह आपसे नाराज हो जाएगा, आपके जीवन में भारी हानि होगी, क्षति पहुंचेगा। इसलिए ईश्वर को लेकर, भगवान के नाम पर किसी तरह का सवाल नहीं करना, संदेह प्रकट भी नहीं करना है। उनके सामने हमेशा माथा टेको, उनसे मन्नत मांगो, वह आपको खुशहाल जिंदगी देगा। यह मैं सुनती आया और इसी दौरान मैं और पढ़ता भी गया। मुझे विज्ञान के प्रति, अज्ञानता प्रति जानने की ज्यादा उत्साह आने लगी। धर्म ग्रंथों को पढ़ा, धर्म गुरुओं से मिला, धार्मिक संगठनों में गया, प्रवचन सुना, धर्म गुरुओं से बात की, सवाल जवाब किया और विज्ञान पढ़ा, तर्कशील किताबें भी पढ़ा। और इस सभी माहौलों ने मुझे यह ज्ञान, यह सच्चाई, यह तर्क मुझे बता दिया कि ये जो ईश्वर, अल्लाह, गॉड, जो चीज़ हम विश्वास करते हैं, जो आज भी पढ़े लिखे लोग भी विश्वास करते हैं, वास्तव में इसे हम इंसानों ने ही बनाया। यानी हम इंसानों ने अपने जरूरत के लिए ईश्वर की कल्पना की। हम इंसानों ने ही कभी अपनी जरूरत के लिए अल्लाह की कल्पना की। हम इंसानों ने ही अपने भय भक्ति से गॉड की कल्पना की। और आज ये विज्ञान, आज शिक्षा और तर्कशील ने यह साबित कर दिया है कि यह कल्पना जो है एक समय सही था, लेकिन आज उस कल्पना की, अंधविश्वास की कोई जरूरत नहीं है। यानी अगर आप उस कल्पना में, अंधविश्वास में, अफवाह में डूबे रहेंगे तो आपको कुछ हासिल नहीं होने वाला। और दूसरी ओर अगर आप उस अंधविश्वास से, ईश्वर नामक अंधविश्वास से मुक्त हो जाएंगे तो आपको नया जीवन मिलेगा, नई ऊर्जा मिलेगी, नया जीवन के साथ नया ज्ञान, विज्ञान के प्रति आपका मन और उत्साहित होगा। क्योंकि अगर आप जान जाएंगे कि इस विश्व ब्रह्मांड में कहीं कोई ईश्वर नहीं है तो आपको यह जानने की और उत्साह बढ़ेगी तो यह दुनिया कैसे बना। आपके सामने जो सूर्य है, आसमान है, जमीन है, बादल है, ये कहाँ से आए, कौन रचना किया, कहाँ से हुआ, इसके पीछे क्या साइंटिफिक कारण है। तो आपका जो मन मस्तिष्क है ईश्वर नामक अंधविश्वास से बाहर आकर
विज्ञान के प्रति और आकर्षित होगा और जानने की इच्छा बढ़ेगी, जिज्ञासा बढ़ेगा। साथ ही आपकी बुद्धिमत्ता, आपका IQ लेवल और भी दुगना हो जाएगा, जो नॉर्मल ईश्वर विश्वासी से ज़्यादा होगा। मैं तर्क के द्वारा ये जानने की कोशिश किया था कि वाकई में ईश्वर है तो इतना दुख दर्द क्यों? अगर ईश्वर है तो लोग पूजा पाठ क्यों करते हैं? अगर ईश्वर अंतर्यामी है तो लोग मन्नत क्यों मांगते हैं? अगर अंतर्यामी है तो ईश्वर को तो पता है कि इंसान को क्या चाहिए, मेरे भक्तों को क्या चाहिए, क्या उसके जीवन में दुख दर्द है। ईश्वर तो खुद ही दुख दर्द को दूर कर देता है। लेकिन जब खुद लोग पूजा पाठ करते हैं, मूर्ति बनाते हैं, मंदिर बनाते हैं, प्रेयर करते हैं, नमाज पढ़ते हैं और कहते हैं कि भगवान मेरी बात सुनेगा, भगवान की मर्जी सब कुछ होता है, उससे संदेह होता है मेरा। क्योंकि जहां आप दावा करते हैं कि ईश्वर है, सर्वशक्तिमान है, अंतर्यामी है, वह सब कुछ जानता है, सब कुछ नियंत्रित करता है, तो हमें अलग से उनका नाम गुणगान करने की क्या जरूरत है? क्या जरूरत है उनके सामने मत्था टेकना? क्या जरूरत है मन्नत मांगना? क्योंकि उन्हें तो पता है कि मैं इस इंसान को धरती पे बना के भेजा हूँ, वह अपना कर्म करेगा, फिजूल के काम में अपना समय बर्बाद नहीं करेगा। सबसे बड़ा सवाल उस वक्त खड़ा हो जाता है कि जब समाज में एक और आस्तिक भी है, एक और नास्तिक भी है। नास्तिक यानी ईश्वर अल्लाह गॉड पर विश्वास नहीं करने वाले लोग। अगर ईश्वर अल्लाह गॉड कहीं होता तो समाज में सभी लोग ईश्वर विश्वासी होते, सभी लोग अल्लाह पे विश्वास करते, गॉड पर विश्वास करते। नास्तिक है, इससे यह साबित होता है ईश्वर नहीं है। आज मैं नास्तिक हूँ और मैं युक्ति तर्क के द्वारा आज यह सच्चाई जानता हूँ कि ईश्वर अल्लाह कहीं नहीं है। इंसानों ने ही कभी जरूरत के लिए ईश्वर अल्लाह की कल्पना की, धार्मिक रीति रिवाज बनाए, धर्म बनाए मानव को जोड़ कर रखने के लिए। लेकिन समय के साथ जब विज्ञान ज्ञान उन्नत हुआ है तो आज अंधविश्वास की जरूरत नहीं है, धार्मिक प्रथाओं की जरूरत नहीं है, ज्ञान विज्ञान शिक्षा की जरूरत है। तो मैं एक तर्कशील के नाते मेरा काम है ज्ञान अर्जित करना, तर्कशील का ज्ञान, विज्ञान का ज्ञान और अपना अनुभव आपके सामने पेश करना। मैं नास्तिक इस कारण से बना कि अगर ईश्वर की मर्जी से सब कुछ होता है तो हमें तो कर्म करने की जरूरत नहीं है। बैठे रहेंगे, ईश्वर की मर्जी से मुझे भोजन मिल जाएगा, बैठे रहेंगे, बीमार पड़ेंगे तो ईश्वर की मर्जी से स्वस्थ हो जाएंगे। वास्तव में कभी नहीं हुआ है। हम खुद मेहनत करते हैं, हमें जब बीमारी होती है तो हम डॉक्टर के पास जाते हैं। तो यहाँ कहाँ ईश्वर की भूमिका कहाँ है? सवाल इस तरह का और भी खड़े होते हैं। यानी ईश्वर नहीं है, इसके पीछे बहुत सारा कारण, बहुत सारा लॉजिक, बहुत सारा सवाल है। और ईश्वर है, उसके पक्ष में कौन सा सवाल है? क्या आप साबित कर पाएंगे ईश्वर है? यह सवाल मुझे कुछ लोग अक्सर पूछा करते हैं। तो यह सवाल मैं उल्टा उन्हीं को पूछा करूंगा कि आप ईश्वर को विश्वास करते हैं, तो आपका ही तो दावा है कि आप साबित करेंगे कि क्यों मैं ईश्वर विश्वास करता हूँ, मैंने ईश्वर को देखा है, ईश्वर है। तो ईश्वर विश्वास करने वाले लोग ही तो विश्वास को साबित करेंगे। यानी ईश्वर है, उसका साबित कौन करेगा? ईश्वर विश्वास। और हम जब नास्तिक है, तर्कशील व्यक्ति है, युक्तिवादी है, तो आप जो तर्क पेश करेंगे ईश्वर विश्वासी के नाते, उसे हम तर्क की कसौटी भी पेश करके देखेंगे वाकई में सही है या गलत। सही होगा तो जरूर मानेंगे, गलत होगा तो इनकार करेंगे। यानी एक तर्कशील व्यक्ति का प्रथम कर्तव्य है, धर्म है कि हम आंखें बंद करके किसी बात पर विश्वास नहीं करते। अगर कोई आकर मेरे सामने, जैसे मैं खड़ा हूँ आपके सामने, और आके कहे मैं भगवान हूँ, क्या आप उस बात पर विश्वास कर लेंगे और मान लेंगे कि मेरे सामने जो व्यक्ति खड़ा है वह भगवान है? आप की परीक्षा लेंगे, मुझे सवाल जवाब करेंगे, उसके बाद आप मानेंगे वाकई में भगवान है या नहीं। यानी मैं अपने युक्ति के द्वारा, तर्क के द्वारा यही कहना चाहता हूँ कि अगर आप ईश्वर विश्वासी भी हैं तो आज से ही यह जानने की कोशिश करिए कि वाकई में कहीं ईश्वर है, अल्लाह गॉड है या नहीं। आप जानने की कोशिश करेंगे, सच्चाई जरूर आपको मिलेगी। तो ईश्वर, अल्लाह, गॉड से संबंधित और भी सवाल जवाब हम आगे भी आपके सामने रखते रहेंगे। आप सब देखते रहिए ऑटोबायोग्राफी, साथ में मैं संतोष शर्मा। नमस्कार।